ओके जी, आज हम डिस्कस करेंगे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मैथमेटिक्स का, जिसे कहते हैं मैट्रिसेस। सबसे पहले मैट्रिसेस को जो है डिफाइन कर लेते हैं। मैट्रिक्स होता क्या है? कोई भी हमारे पास नंबर्स की एक एरे होती है जिसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक एरे है जिसके अंदर 3 नंबर्स हमने लिखे हुए हैं। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। इसके अलावा हम एक और एरे ले लेते हैं जिसके अंदर ये 3 नंबर लिखे हुए हैं। ये भी हमारे पास एक मैट्रिक्स है। इसके अलावा हम ये एरे अगर कंसिडर करें तो ये भी हमारे पास जो है वो मैट्रिक्स है। अब इन 3 का बेसिकली डायमेंशंस का फ़र्क है मैट्रिसेस की। ये हमारे पास जो है ये 1 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ये हमारे पास 3 क्रॉस 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और ये हमारे पास 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब मैट्रिक्स के अंदर जो ये हमारे पास नंबर्स लिखे हुए हैं, ये सारे नंबर्स, इनको हम कहते हैं एलिमेंट्स। ये सब जो हैं ये हमारे पास हैं एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। एलिमेंट्स कोई भी क्वांटिटी है, कोई भी एंटिटी है जो रियल नंबर्स हैं हमारे पास, हमने मैट्रिक्स के अंदर उनको लिखा हुआ है, वो उनको हम जो है एलिमेंट्स कहते हैं। अब हमारे पास जो इस डायरेक्शन में मैट्रिक्स की एंटिटीज होती हैं, यानी कि ये डायरेक्शन जो है हमारे पास, इनको हम कहते हैं रोज। इसका मतलब हमारे पास 1 2, इस मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास 2 रोज हैं। 1 2 3, इसमें हमारे पास जो है 3 रोज हैं। इसी तरह इसके अंदर हमारे पास 1 रो है। तो ये एंटिटीज जो हैं हमारे पास, इसको हम रोज कहते हैं, और ये एंटिटीज जो है हमारे पास, इनको हम कॉलम कहते हैं। तो ये हमारे पास जो है ये सिंगल कॉलम मैट्रिक्स है। इसके अंदर हमारे पास 2 कॉलम्स हैं और इसमें हमारे पास 3 कॉलम्स हैं। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो बेसिकली होता है वो होता है n क्रॉस m, जिसके अंदर n जो है हमारे पास नंबर ऑफ रोज है और m हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स है। इसका मतलब हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स जो है ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है। ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है हमारे पास। ये वाला इसी तरह हमारे पास 3 क्रॉस 1 मैट्रिक्स है। ये वाला हमारे पास 1 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है। तो ये आइडिया जो मैंने आपको दिया है रोज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का, ये हमें पता चल जाता है नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम से। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट होता है इक्वल मैट्रिक्स का। 2 मैट्रिसेस हमारे पास उस केस में इक्वल हो सकते हैं जब हमारे पास, हम सपोज करते हैं एक मैट्रिक्स है जिसकी एंटिटीज है, एलिमेंट्स है हमारे पास A B C D, और एक और मैट्रिक्स है हमारे पास जिसकी एलिमेंट्स है हमारे पास E F G H। ये मैट्रिक्स इक्वल तब होगा इफ एंड ओनली इफ हमारे पास ए ई के इक्वल हो। जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज है हमारे पास वो मैट्रिक्स की अगर इक्वल हैं, यानी कि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज इस मैट्रिक्स की फर्स्ट एलिमेंट जो है, फर्स्ट एंट्री जो है दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट की इक्वल हो, इसके सेकंड जो है दूसरे के सेकंड की इक्वल हो, इसी तरह थर्ड एंड फोर्थ, तो उस केस में हमारे पास जो है मैट्रिक्स आपस में इक्वल होंगे। तो ये 2 मैट्रिक्स हमारे पास इक्वल होंगे इफ एंड ओनली इफ A इक्वल्स E, B इक्वल्स F, इसी तरह C जो है वो G की इक्वल हो और D हमारे पास H की इक्वल हो। तो ये 4 कंडीशंस जो है हमारे पास 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स में पूरी हो रही हैं। यानी बेसिकली हमारे पास जब मैट्रिक्स के अंदर सारी एंट्रीज आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज अगर हमारे पास इक्वल हैं तो फिर हमारे पास जो है 2 मैट्रिक्स आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो इक्वल मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट था। कुछ ऑथर्स जो हैं वो बुक्स के अंदर एक और एडिशन भी करते हैं कि उन मैट्रिक्स का ऑर्डर भी इक्वल होना चाहिए। तब हम ये 2 कंडीशंस हो तब हमारे पास जो है मैट्रिसेस इक्वल होंगे। लेकिन ऑब्वियसली अगर हम बात करें कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज की तो उसका ऑर्डर इक्वल होगा तो हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में कंपेयर कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पर हमारे पास 2 और एंट्रीज होती हैं, यहाँ पर I एंड J कर लें, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स होता तो हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज तो इक्वल कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इस मैट्रिक्स में कुछ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। तो ऑर्डर ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो जाता है अगर हमारे पास फर्स्ट कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाए। तो बेसिकली हमने पहले एक ही कंडीशन चेक करनी है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज हमारी इक्वल होनी चाहिए।
कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होंगी तो इसका मतलब ऑर्डर इक्वल था, तभी हमने कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में कंपेयर की हैं। ये 3 एग्जांपल्स हम कंसिडर कर लेते हैं, इनसे आपका ऑर्डर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो बेसिकली हमने ऑर्डर के लिए क्या चेक करना होता है, नंबर ऑफ रोज चेक करनी होती हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स चेक करने होते हैं। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं, इसकी पहली एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं। इसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितनी है, इसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज आप देख सकते हैं 2 हैं, तो n हमारे पास 2 आ गया। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 2 आ गया, तो इसका ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस 2। इसी तरीके से अगर हम सेकंड को कंसिडर करें, इसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2 हैं, तो हमारे पास n 2 आ गया और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 1 है, तो इसका ऑर्डर आ गया हमारे पास 2 क्रॉस 1। इसी तरह अगर हम थर्ड को कंसिडर करें तो हमारे पास नंबर ऑफ रोज आप देख सकते हैं 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास 3 हैं, तो हमारे पास इसका ऑर्डर आ गया 2 क्रॉस 3। इस तरह हम जो है किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है उसको डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपके सामने एक और एग्जांपल रखता हूँ इक्वल मैट्रिक्सेस को चेक करने की। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 मैट्रिसेस हैं D एंड E। अब इसके अंदर कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और वो कह देते हैं D जो है वो E के इक्वल है, क्योंकि इसके अंदर भी 1 2 3 4 एंट्रीज हैं, इसके अंदर भी 1 2 3 4 एंट्रीज हैं। लेकिन यहाँ पर आपने इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि हमारे पास जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो इक्वल नहीं है। पहली कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री तो हमारे पास इक्वल होगी, लेकिन बाकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आप देख सकते हैं इक्वल नहीं है। तो हमारे पास जो इक्वल मैट्रिसेस की कंडीशन थी वो थी कि आपकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होनी चाहिए। तो इसका मतलब हमारे पास ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, क्योंकि इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल नहीं है। बेशक इनके एलिमेंट्स जो हैं वो ओवरऑल सेम है, लेकिन उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं वो सेम नहीं है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।